हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अप्लाइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए ये कॉमन है। ये मैकेनिक्स जो है वो सिविल वाले भी पढ़ते हैं और मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, गुरुत्व केंद्र होता क्या है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जो भी पॉइंट आएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है और किसी भी बॉडी की सेंट्रॉइड कैसे निकाली जाती है, ये हम लोग बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग समझेंगे इसमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जिस बिंदु पर पिंड का समस्त भार कार्य करता है उसे पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अर्थात कोई भी पिंड है, उस पिंड का एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर उस पिंड का पूरा भार क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर है। जैसे यह मान लीजिए कि कोई पिंड है, इस पिंड का एक ऐसा बिंदु होगा इस पूरे पिंड का कि जिस पर इस पिंड का पूरा भार क्या करेगा, कार्य करेगा। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गुरुत्व केंद्र को सीजी या कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। या इसे सीजी या कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आप ये कहीं दे सकते हैं, कहीं पे अगर लिखा हुआ है किसी पिंड पर कैपिटल जी बनाया हुआ है तो आप उसको समझ लेंगे कि ये किसको नियत कर रहा है, गुरुत्व केंद्र को। ये किसको नियत कर रहा है, गुरुत्व केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है। या इसी को लिख सकता है सी डॉट जी। अगर इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है तो वो किसको प्रदर्शित करता है, गुरुत्व केंद्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र एक स्थिर बिंदु होता है। अर्थात अगर एक पिंड में एक बिंदु गुरुत्व केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है तो उस पिंड में कोई और बिंदु नहीं हो सकता जो गुरुत्व केंद्र को क्या करे, प्रदर्शित करे। अर्थात किसी भी पिंड में सिर्फ एकमात्र ऐसा बिंदु होगा जो किसको प्रदर्शित करेगा, गुरुत्व केंद्र को प्रदर्शित करेगा। ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यह एक स्थिर बिंदु होता है। अर्थात ये एक कांस्टेंट बिंदु होता है कि एक पिंड में अगर मान लीजिए एग्जांपल मानते हैं कि ये अगर कोई बॉडी है, अगर इसका ये पॉइंट क्या हो गया, अगर सीजी हो गया, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अर्थात ये दिशा के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है, दिशा के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर, सिंपल सी बात है कि किस पे डिपेंड करेगा, आकार पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि किसी का आकार कुछ भी हो सकता है, तो आकार के अकॉर्डिंग उसका भार परिवर्तित होगा, तो उस भार के परिवर्तन के अकॉर्डिंग उसका गुरुत्व केंद्र भी परिवर्तित होगा। अर्थात ये आपको 4 पॉइंट बहुत इजी तरीके से याद रखने हैं कि जहां पर समस्त भार काम करे उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, इसे सीजी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक जो गुरुत्व केंद्र है यह एक क्या है, स्थिर बिंदु है और किस पे डिपेंड करता है, ये आकार पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से गुरुत्व केंद्र के ये 4 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आप इसको लिख भी सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड, कि सेंट्रॉइड क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। तो ये पॉइंट देखते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र के लिए समझना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी समतल का वह बिंदु जहां संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाता है, क्षेत्र का क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अर्थात ये हम समझ लें कि जहां पर संपूर्ण भार केंद्रित होता है, जहां पर भार आपका केंद्रित होगा वो क्या कहलाएगा, आपका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। और जहां पर आपका क्षेत्रफल जो पूरा का पूरा केंद्रित माना जाएगा, यहां पर लिख देते हैं केंद्रित माना जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिकेंद्र कहेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अलग अलग सेंट्रॉइड किसके लिए
पढ़ेंगे, आयताकार सेक्शन के लिए पढ़ेंगे। आयताकार सेक्शन के लिए क्या होता है, देन वृत्ताकार भी पढ़ा जाएगा, वृत्ताकार पढ़ा जाएगा, वर्गाकार पढ़ा जाएगा, वर्गाकार पढ़ा जाएगा, और आपका त्रिभुजाकार कि अलग अलग इन आकार के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका सेंट्रॉइड पढ़ेंगे कि इनका परिकेंद्र किस तरीके से निकाला जाता है। तो परिकेंद्र निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड आपको हम बताएंगे, किस तरीके से अलग अलग आकृतियों के लिए उनका परिकेंद्र निकाला जाता है। अब देखिए, ये ध्यान रहे आपको कि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपके सिलेबस में, डिप्लोमा के सिलेबस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी निकालने के लिए, जड़त्व आघूर्ण को भी निकालने के लिए आपको सेंट्रॉइड की जरूरत पड़ती है। जब तक आप सेंट्रॉइड नहीं निकाल पाएंगे तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायग्राम का आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, सेंट्रॉइड पढ़ना है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे कि सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लेंगे अलग अलग सेक्शन के लिए, आयताकार के लिए, वृत्ताकार के लिए, वर्गाकार के लिए और त्रिभुजाकार के लिए। तो इनका डेरिवेशन भी कराया जाएगा और इनके सेंट्रॉइड क्या होते हैं ये भी बताया जाएगा। और इन कंबाइन सेक्शन अगर आ जाए किसी भी चीज का तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, हम लोग बहुत ही इजी मेथड से पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग आकृतियों के लिए हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जिनको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सममित ठोस पिंडों का गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिक सॉलिड बॉडी, कि जो आपकी ठोस बॉडी है उनका गुरुत्व केंद्र कौन कौन सा होगा। तो आपके डिस्प्ले पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसपे लिखा होगा पिंड, आयतन, गुरुत्व केंद्र, कैपिटल जी। तो पिंड कौन कौन से हैं ये आप देखिए, बेलन, देन गोला, अर्धगोला और लंब वृत्ताकार शंकु। क्लियर है। आपको ये 1 2 3 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो इन पिंड का, ठीक है, पिंड के नाम लिखे हुए हैं, देन आयतन का नाम लिखा हुआ है। और आयतन क्या क्या है, देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देन गोला का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। देन अर्धगोला का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और लंब वृत्ताकार शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इन अलग अलग पिंडों के लिए गुरुत्व केंद्र अलग अलग होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि गुरुत्व केंद्र किस पे डिपेंड करता है, उसके आकृति पर डिपेंड करेगा। तो बेलन के लिए आपका जो हो जाएगा गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, वो अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है। ये मतलब कि जो आपका गुरुत्व केंद्र होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके आकृति पर डिपेंड कर रहा है। और बेलन का गुरुत्व केंद्र अक्ष के केंद्र पर है। देन गोले का जो लिखा हुआ है गुरुत्व केंद्र वो क्या है, गोले के व्यास के केंद्र पर होता है। अर्थात जो पूरा गोला होगा आपका सॉलिड बॉडी, उसके व्यास के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट अर्धगोला का क्या होगा, अर्धगोला का होता है समतल के केंद्र से 3r/8 दूरी पर। अर्थात जो समतल होगा उससे y एक्सिस में, x एक्सिस पर नहीं, y एक्सिस में होगा 3r/8 पर। क्लियर है। देन जो लंब वृत्ताकार शंकु लिखा है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो आधार से h/4 पर स्थित होगा। अर्थात y एक्सिस में आप देख सकते हैं, y एक्सिस में क्या होगा, वो 4h/4 पर होगा। क्लियर है। तो अभी आप लोगों ने टेबल देखा कैसे कैसे था, तो ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं कि वहां पर थोड़ा सा पॉइंट, अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में आपका जो था वो कहां बताया गया, उसके केंद्र पर होगा। अर्थात इस तरीके से है, यहां उसके कहां पर होगा, केंद्र पर होगा। और केंद्र से यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, जब केंद्र से दूरी हो जाएगी, अगर ये पूरा अगर h है, एग्जाम्पल मान लिया जाए, अगर ये h है तो कितने पे होगा, ये h/2 पर होगा। क्लियर है। देन सॉलिड स्फीयर के लिए माना जाता था, वो क्या माना गया, इसके जो होगा वो भी कहां पर होगा, केंद्र पे होगा। इसे सीजी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप देखे हैं, वृत्ताकार देखे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सॉलिड बनेगा ये,
ठीक है। यहां पे जो होगा वो क्या कह रहा है, यहां से तो इस तरीके से होगा यहां से, लेकिन वाई एक्सिस में हमने बोला वाई एक्सिस में कितने पर होगा, ये दूरी आप कितना ले लेंगे, ये दूरी जो होगी वो होगी 3r/8। क्लियर है, 3r/8। इस तरीके से शंकु का समझ लीजिए, शंकु का क्या होगा, इस तरीके से सॉलिड बॉडी शंकु बन रहा है। क्लियर है, इस तरीके से बन रहा है शंकु। तो यहां पे भी जो होगा वो वाई एक्सिस में, अगर ये आपका h है तो वाई एक्सिस में जो होगी दूरी, यहां पर अगर g होगा तो ये कितना होगा, h/4। क्लियर है। तो इस तरीके से सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग देख लेते हैं। आप यहां डायग्राम से भी देख लीजिए, और अभी आप लोगों ने वहां से एक टेबल जो बनकर आया था आपके डिस्प्ले पे, वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड बॉडी के लिए कहां कहां होगी। अब देखिए आगे देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं सेंट्रॉयड अलग अलग डायग्राम के लिए कहां कहां पर सेंट्रॉयड होता है। क्लियर है। तो सेंट्रॉयड के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग डायग्राम के लिए सेंट्रॉयड कहां होता है, ये समझते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग कि सेंट्रॉयड जो है वो जो आपका परिकेंद्र है वो अलग अलग डायग्राम के लिए कहां कहां पर होगा। क्लियर है। तो एक अभी आपको डिस्प्ले पर एक टेबल दिखेगी, जिससे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको समझते हैं कि सेंट्रॉयड कहां कहां पर होगा। तो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है आपका समतल लिखा हुआ है, कॉलम बना हुआ है समतल का, क्षेत्रफल का, एक्स बार और वाई बार। तो जो आपके एक्स बार और वाई बार है, यही आपका सेंट्रॉयड को प्रदर्शित करता है किसी भी डायग्राम के लिए। देखिए अब आपका पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज लिखा हुआ है। तो त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 b इंटू एच। बी आपका क्या है, बेस है, और एच क्या है, आपका हाइट है। तो जो एक्स एक्सिस में आपका सेंट्रॉयड होगा किसी भी त्रिभुज का, वो कितना होगा, b/3। क्लियर है, कितना दिख रहा है, b/3। तो और वाई एक्सिस में कितना होगा, वाई एक्सिस में होगा h/3। देन आयताकार के लिए इसी प्रकार से, आयताकार के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b इंटू एच होता है। b इंटू एच होगा तो जो x डायरेक्शन में इसका होगा, क्योंकि किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रॉयड आपको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, b/2 h/2। देन वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल πr²। देन इसका x बार और y बार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देन अर्धवृत्त के लिए क्या होता है क्षेत्रफल, इसका आधा हो जाएगा, लेकिन x बार जो होगा वो आपका r होगा, और y बार जो होगा y डायरेक्शन में वो 4r/3π। क्लियर है। देन एक चौथाई वृत्त का क्या होगा, 1/4 πr²। x बार क्या हो जाएगा आपका 4r/3π। देन y बार भी आपका सेम रहेगा 4/3π। देन आपका 3/4 वृत्त क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है 3/4 πr²। देन x बार आपका हो जाएगा 4r/9π, और सेम आपका y बार भी होता है 4r/9π। इसी तरीके से समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होता है, a + b इंटू h/2। क्लियर है। और a क्या है, b क्या है, तो a आपका टॉप का लेंथ है, और जो b है वो नीचे का है। क्लियर है। तो इसका x बार क्या हो जाएगा, a² + b² + ab/3 a + b। देन y बार क्या हो जाएगा, 2a + b/a + b इंटू h/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग डायग्राम के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, देख लिए यहां से अलग अलग चीजें देख रहे हैं कि उसका x बार और y बार क्या होगा, और जो x बार और y बार होगा वही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड कहलाता है किसी भी प्लेन फिगर के लिए। अर्थात प्लेन फिगर का मतलब है यहां पर उसकी जो मोटाई हो वो नगण्य के बराबर है, जो उसकी मोटाई है वो क्या है, नगण्य के बराबर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देख लेंगे कि किस तरीके से इन सब x बार और y बार की वैल्यू को प्रूफ किया जाता है, इसके प्रूफ या डेरिवेशन देख लिया जाता है कि ये कितने मान जो अभी आपने टेबल में देखा है वो कैसे आए हैं, उनका मान कैसे फाइंड आउट किया गया है, हम लोग उसको प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है। तो आप आज इस लेक्चर में क्या क्या देख लिए, आज हम लोग इस लेक्चर में देख लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, नेक्स्ट क्या देख लिए, सेंट्रॉयड क्या है, और अलग अलग सॉलिड बॉडी के लिए, सॉलिड बॉडीज के लिए सेंट्रॉयड क्या होते हैं। क्लियर है। और
हम लोग प्लेन डायग्राम के लिए देख लिए हैं कि इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और इसके लिए सेंट्रॉइड क्या होते हैं। तो इतने पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इनके जो मान आए हैं वो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये मान इतने ही आएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि जो आपका त्रिभुज होगा वो उसका सेंट्रॉइड एक्स बार और वाई बार कितने होंगे, क्या आया है, अगर ये बी है क्या हो जाएगा इसका b/3 और ये h है पूरा क्या हो जाएगा h/3। तो ये कैसे आया है, इसके मान को अलग अलग डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।